हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम कर रहे थे कोनिक सेक्शंस और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोनिक सेक्शन समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स। सबसे पहले हम आपको एलिप्स की डेफिनेशन बता देते हैं। An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant and is greater than the distance between the fixed points. The fixed points are called focus and the plural is foci, F-O-C-I, foci. तो ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट मैंने ये डायग्राम में बनाए हैं ये एलिप्स के फोकस हैं। तो ये डिस्टेंस जो हमारा बनेगा आप देखिए F1 P1, तो ये हो गया F1 P1, इसको आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। दिस इज़ F1 P1 प्लस F2 P2 प्लस F2 P2। ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर P1 मूव करके P2 पे आ गया है तो ये क्या बन जाएगा, ये F2 P2 बन जाएगा, F1 P2 प्लस F2 P2। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा और कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से F1 P3 प्लस F2 P3। तो मैंने ये 3 पॉइंट से लिए हैं, कितने भी पॉइंट से हो सकते हैं, सबका डिस्टेंस इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जिसको हम फोकस बोलते हैं हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली में किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2a के इक्वल आ जाएगा। अभी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2a क्या होता है। आइए हम लिखते हैं, एलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो एलिप्स में हमारे पास दो केसेस होते हैं। तो एक हमारा होता है एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड और एक होता है एलिप्स ऑफ सेकंड काइंड। तो जो हमारे पास एलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड है उसको हम कह देते हैं वर्टिकल एलिप्स। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल एलिप्स को, सॉरी हॉरिजेंटल एलिप्स को हम डिस्कस करते हैं। हॉरिजेंटल एलिप्स, हॉरिजेंटल एलिप्स, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। जब हम इसको हॉरिजेंटल एलिप्स कहते हैं तो ए जो है बी से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। एक हम फिर से छोटी सी फिगर बना लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी हमारी क्या हैं और एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास कैसे दिखाई देगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आप इसको एलिप्स की फ़िगर को ड्रॉ करिए। ये हमने एलिप्स की फ़िगर ड्रॉ करी है जो अंडाकार शेप की होगी। तो इतना डिस्टेंस यहाँ पे जो है ये ए होगा और ये वाला पॉइंट आपका होगा माइनस ए। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आपका बी होगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी हो जाएगा। इस तरीके से ये एलिप्स के लिए फ़िगर ड्रॉ होगी हमारी। अब आप देखिए इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमें आपको बतानी हैं। तो ये वाली जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, से दिस इज़ योर पॉइंट ए। इसको अगर हम पॉइंट ए से डिनोट कर देते हैं, इसको हम पॉइंट ए डैश से डिनोट कर देते हैं, इसको हम पॉइंट बी से डिनोट कर देते हैं और इसको हम पॉइंट बी डैश से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो ए डैश है ये मेजर एक्सिस है। दिस इज़ योर मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है। और ये आपकी जो वर्टिकली आपको दिखाई दे रही है ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी। बी डैश इज़ माइनर एक्सिस, ए डैश इज़ मेजर एक्सिस। चलिए हम इधर लिख देते हैं, ए डैश इज़ मेजर एक्सिस एंड बी डैश इज़ माइनर एक्सिस। दिस इज़ माइनर एक्सिस।
तो ये दो एक्सिस होती हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। एक को हम बोलेंगे मेजर एक्सिस है और एक आपकी क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी। आइए इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं इसके अंदर उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें आएंगी। अब ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट कर रही हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो सेंटर इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वो ओरिजिन हो जाएगा। तो आप लिखिए इसके अंदर सेंटर इज़ इक्वल टू 0 0। तो जो चीज़ें हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, सबसे पहली चीज़ हो गई सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0, सी से डिनोट करेंगे हम। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। मेजर एक्सिस लाइज along x axis, मेजर एक्सिस lies along x axis, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर एक्सिस लाइज along x axis। अब हमें इसके अंदर क्या लिखना है, माइनर एक्सिस भी लिखना है हमें और लेंथ भी हमें लिखनी है। तो माइनर एक्सिस लाइज अलोंग y एक्सिस, हमने मेजर एक्सिस लाइज अलोंग x एक्सिस लिख दिया है, तो इतना काफ़ी है। अब हमें लिखनी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अगर आप डायग्राम से देखोगे 0 से लेके a तक ये a है और 0 से ये जो a डैश है ये भी आपका कितना हो गया, डिस्टेंस a हो गया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a हो गया। दिस इज इक्वल टू 2a। अब आप लिखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इसके अंदर बनेगी 2b। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। फोकस FOCUS या FOCI प्लूरल हो जाता है फोकस। इसके कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। एक फोकस जैसे मैंने पहले डायग्राम के अंदर बनाया था, दिस इज़ वन फोकस। F2 आप लिख दो चाहे F1 लिख दो, एक आपका ये हो गया F1। ये दो फोकस हमारे पास बनेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -C0, C0। तो इसको हम लिख सकते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स को F से डिनोट कर सकते हैं +-C, 0। तो ये बनता है। अभी C क्या होता है इसको भी हम लिखेंगे। C की वैल्यू होती है A/E, वेयर C इज़ इक्वल टू A/E। C की वैल्यू क्या बनेगी, A/E बनेगी C की वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए A/E। तो ये C बेसिकली क्या हो गया है, A/E बनेगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं +-A/E, 0। इस तरीके से भी हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब E क्या होता है ये आपको ध्यान में देना है। E इज़ कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं E इज़ कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ECCENTRI, एसेंट्रिसिटी, CITY, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। E क्या होती है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स होती है। और इसकी क्या वैल्यू आएगी ये हमें देखना है। तो E की वैल्यू हमें मिलेगी E इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू A/E, जो लिखा हुआ है हमने, इससे ही हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए E की वैल्यू क्या आ जाएगी, C/A। तो E की वैल्यू हमें मिलेगी C/A। C इज़ इक्वल टू AE कर लेते हैं इसको हम। तो ये C क्या बन गया, AE बन गया है ये। दिस इज़ इक्वल टू AE। तो C इज़ इक्वल टू AE। और ये भी हम क्या लिख सकते हैं, +-AE, 0, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। अब इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, AE आ जाएगी।
या ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी सी बाई ए। तो आप लिखिए इसको सी बाई ए। तो हमने अभी तक इसके अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पढ़ा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमने किया है, फोकस पढ़ा है, एसेंट्रिसिटी पढ़ा है। कुछ चीज़ें और इसके अंदर आएंगी, तो वो चीज़ें आपकी क्या हैं, लेटस रेक्टम। एक चीज़ हमें करनी है, लेटस रेक्टम क्या होता है। तो लेटस रेक्टम क्या बनेगा, तो ये हमें आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। इसके अलावा हमें और इसके अंदर क्या चीज़ें लिखनी हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम लिख चुके हैं, फोकस लिख चुके हैं। वर्टिसेस आप लिखिए, वर्टिसेस, वर्टिसेस को हम V से डिनोट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स आपका एक A पे है और एक A डैश पे है, प्लस माइनस A,0। ये एलिप्स के अंदर वर्टिसेस होंगे जिसको हम V से डिनोट करेंगे। वर्टिसेस के बाद एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये कितना बनेगा, ये आपको याद रखना है, दिस इज़ 2b² बाई ए। ये हमारे पास बनता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये चीज़ हमने करी है। और ये लेटस रेक्टम होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फोकस से एक लाइन पास होगी और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होगी ये। तो इस तरीके से अगर हम एक लाइन ड्रॉप करते हैं और इधर भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। LR से हम डिनोट कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से जो है हमने जो भी हमें हॉरिजेंटल एलिप्स के अंदर रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हमने लिखी हैं। इसी तरीके से आइए अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल एलिप्स। तो सेकंड केस हमारा हो गया वर्टिकल एलिप्स। दो ही तरीके के एलिप्स हमें डिस्कस करने हैं। तो एक होता है हॉरिजेंटल एलिप्स और एक होता है आपके लिए वर्टिकल एलिप्स। तो इसकी भी इक्वेशन वही रहेगी, x² बाई A² प्लस y² बाई B²। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, A² x² के कोफिशिएंट को हम B² लिख सकते हैं और B² के y² के कोफिशिएंट को हम क्या लिखेंगे, A² लिखेंगे। दोनों तरीके होते हैं लिखने के लिए। अब कुछ ऑथर क्या करते हैं, x² के नीचे A² लिखते हैं और कुछ ऑथर जो हैं y² के नीचे A² लिखते हैं। तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं y² के नीचे A² लिखना। और a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन b होगा। a ग्रेटर देन b का मतलब है y² का जो डिनोमिनेटर है वो x² के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पर a² लिखते हैं, x² बाई A² प्लस y² बाई B² लिखते हैं, उस केस के अंदर b ग्रेटर देन a हो जाएगा। ये सिंपली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम किसको किससे बड़ा लिख रहे हैं, केवल इसी चीज़ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। अब अगर हम x² के नीचे B² और y² के नीचे A² लिखेंगे तो हमारी बाकी सारी चीज़ें हॉरिजेंटल एलिप्स से मैच कर जाएंगी। केवल x और y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी। इसीलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए आप फिगर बना लीजिए। तो हम जब फिगर बना रहे हैं एलिप्स के लिए, वर्टिकल एलिप्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्टिकल टाइप का होता है, ये हॉरिजेंटल टाइप का नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल एलिप्स। तो इस तरीके से ये वर्टिकल एलिप्स होगा। तो इतना डिस्टेंस आपके लिए क्या हो गया, a हो गया। दिस इज़ a, दिस इज़ b, ये x एक्सिस है आपके लिए, ये y एक्सिस है आपके लिए, ये डिस्टेंस आपके लिए b हो गया और ये भी आपके लिए b हो गया। तो इसके अंदर अगर आप सेंटर लिखोगे, ओरिजिन आपके लिए सेंटर बन जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,0। इसके बाद मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगी। इस केस के अंदर मेजर एक्सिस
along y-axis. मेजर एक्सिस इज along y-axis. अब आपको लिखना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी बन जाएगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a. तो ये 2a ही बनेगी, जैसे पहले हमारी बनी थी 2a, तो अभी भी सेम फॉर्मूला होगा, तो इसको हमें कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बनेगी 2b. तो इसको भी हमें कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इस पॉइंट को आप a से डिनोट कर सकते हो. दिस इज़ a डैश, दिस इज़ b एंड दिस इज़ b डैश. तो इस तरीके से हम इसके अंदर डिनोट कर सकते हैं. अब हम आते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स में. FOCI फोकस के कोऑर्डिनेट्स. तो दो हमें मिलेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स. तो अब फोकस आपका इसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर होगा. दिस इज़ वन फोकस, आप चाहो तो इसको F1 लिख दीजिए. दिस इज़ अनदर फोकस, कॉल इट एज F2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल जाएंगे? 0 प्लस माइनस c. इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0 प्लस माइनस c. c की वैल्यू कैसे मिलेगी? उसी तरीके से मिलेगी. एसेंट्रिसिटी आप निकाल लीजिए. E की वैल्यू होती है c बाई ए. एसेंट्रिसिटी इज E. E इज इक्वल टू c बाई ए. या हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू ए ई. ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी. या हम इसको लिख सकते हैं फोकस इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए ई. तो इस तरीके से हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. अब आप आइए वर्टिसेस की बात कर लीजिए. वर्टिसेस को हम v से डिनोट करेंगे. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस ए. तो 0 पहले आ जाएगा. बाकी फॉर्मूले सारे सिमिलर हैं. जो हमने हॉरिजेंटल के लिए लिखा था वही हमारे पास वर्टिकल के लिए हैं. अब एक लास्ट चीज़ आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगा? इस केस के अंदर भी 2b स्क्वायर बाई ए बनेगा. अगर हम सिंबल बदल देते तो 2a स्क्वायर बाई बी बनता. तो इस चीज़ को हमें याद रखना है. दोनों केसेस के अंदर हमने लिखा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए. अब आप देख लीजिए हॉरिजेंटल केस के अंदर अगर हमने लेटस रेक्टम लिखा है वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0, इसके अंदर 0 प्लस माइनस ए. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए और वर्टिकल केस के अंदर भी 2b स्क्वायर बाई ए. फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए इज 0. वर्टिकल केस के अंदर हमने लिखा है 0 प्लस माइनस ए. एसेंट्रिसिटी की वैल्यू c बाई ए और इस केस के अंदर भी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू c बाई ए. अब एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, एलिप्स के केस के अंदर e की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी. क्योंकि e जब हम निकालेंगे किस फॉर्मूले से निकालेंगे इसको आप देखिए. ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों केसेस के लिए लागू होगी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. अब आप देखिए b a से हमेशा छोटा है तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक हमारे पास 1 से छोटा फ्रैक्शन हमें मिल गया है. जब हम इसको 1 से माइनस करेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 से छोटी आ जाएगी और ई की वैल्यू भी 1 से छोटी आ जाएगी. e इज़ ऑलवेज लेस देन 1. एलिप्स के केस के अंदर e की वैल्यू जो है हमेशा ही 1 से छोटी हो जाएगी. इसी से हम ये निकाल सकते हैं. आप देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. तो ये क्या मिलेगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर
ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें मिल गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, वरना आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या हमने यहाँ पे भी लिख ही दिया है सी की वैल्यू ए ई के इक्वल होती है, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाई ए आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो सी आपको क्या याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आज बेसिक चीज़ें करी हुई हैं। अब अगर आपको इस डायग्राम के अंदर लेटस रेक्टम बनाना है तो फोकस से आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस से जो पास होगी इसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमेशा ही फोकस से परपेंडिकुलर जाएगी। दिस इज़ योर लेटस रेक्टम, दिस इज़ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेटस रेक्टम क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स केवल आप याद कर लीजिए, सारी चीज़ें मैंने आपको लिखा दी हैं। अब हमें एक्सरसाइज के सवाल करने हैं, उसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए सफिशिएंट है। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से आप रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद ही हम जो है आगे का काम करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।